ऐतिहासिक दिन है, विधेयक आने वाला है आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर के, लेकिन बीजेपी लगातार 2 दिनों से हंगामा कर रही है। और तो क्या लगता है मकसद क्या है इनका इसके? ये लोग सबको सिर्फ बिल रोकना चाहते हैं, ये विधेयक रोकना चाहते हैं, विधेयक रोकना चाहते हैं। जो किसी भी तरह से इस सेशन में विधेयक पारित नहीं हो। क्या ये मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं, जो इसका प्रभाव जो है राष्ट्रव्यापी उसको रोकना चाहते हैं? उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं जी। उसको हमारे साथ है लेसी सिंह जी। बताइए कि जो आज विधेयक आने वाला है आरक्षण को बढ़ाने के लिए और बीजेपी के लोग लगातार दूसरे दिन भी हंगामा कर रहे हैं, तो मकसद क्या लग रहा है आपका इसके पीछे? नहीं, देखिए, इन लोगों का एक ही मकसद है कि जो जाति आधारित गणना पेश होने के बाद जो आज EBC, SC, ST, OBC के जातियों का जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, जो बढ़ाने का आज बिल पेश होगा, उससे घबराए हुए हैं। तो ये लोग ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चर्चा को जोर दे रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी की छवि खराब हो लोगों के बीच। लेकिन ये तात्कालिक है। जो इतना बड़ा काम होने वाला है, जो हाशिए पर लोग थे, चाहे SC, ST हो, OBC हो, EBC हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर मुख्यमंत्री जी का स्कीम बना के, कार्य योजना बढ़ा के आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो अब जो बिल पेश होने वाला है, इससे और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। तो इससे घबराए हुए हैं कि जो लोग 2024 का लोकसभा आने वाला है, उसमें इन लोगों का जो हश्र होने वाला है, तो इससे इन लोगों को पेट में दर्द है। इसी से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग हाय तोबा मचा रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता जो है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली, जो विकास किए हैं, जो बिहार को शून्य से शिखर तक ले गए, सब लोग देख रही है, वही जज करेगी। जी, तो मुख्यमंत्री जी ने उस दिन जिस दिन ये सदन में ये जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश हुई थी, तो 2 बातें कही थी कि केंद्र सरकार को भी पूरे देश में जनगणना करवानी चाहिए जाति आधारित, और दूसरे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। इन दोनों मुद्दों पर एक तरह से माना जा रहा था कि बीजेपी डिफेंसिव मोड में आ गई है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी इससे उबरने के लिए, ये तो इसी से उबरने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी प्रधानमंत्री जी से मिल के, जो सर्वदलीय शिष्टमंडल है सभी दल के नेताओं के साथ, जो प्रधानमंत्री जी से मिल के बातें रखी थी कि देश भर में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो उन्होंने नकारा। फिर कहा कि आप अपने संसाधन से करा सकते। जो बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को अधिकार था, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बिहार के लोगों के हित के लिए जाति आधारित गणना कराए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मांग कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री जी से, उनके सरकार से, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी दल के लोग, देश भर के लोग जाति आधारित जनगणना कराने के लिए, इससे ये लोग ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो बिहार पिछड़ा राज्य है, इसके साथ साथ कई पिछड़े राज्य हैं। मुख्यमंत्री जी ने लगातार उनसे मांग कर रहे हैं कि बिहार और अन्य राज्य जो पिछड़ा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दें, ताकि हम भी और जो अग्रसर राज्य हैं उनके श्रेणी में आगे बढ़ें, बिहार के हित में काम हो सके। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरह का प्रोपगंडा कर रहे हैं। इससे कुछ उन लोगों को हासिल होने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये लोग 2-4 दिन इस तरह का प्रोपगंडा करें, लेकिन जो आज बहुत बड़ा काम होने वाला है, जो आरक्षण का दायरा, जो विधेयक पेश होगा, जो उसके बाद लोगों में जो खुशी है, लोगों में जो हाशिए पर लोग थे, उनको और जो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, उससे ये ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। उससे इस हंगामा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद। 1-2 सवाल करने चाहिए। चलिए, इसी में जोड़ दीजिए। तो अभी लेसी सिंह बता रही थी कि बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए सब कर रही है। आज विधेयक आने वाला है आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में, तो इसी वजह से बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए हंगामा कर रही है लगातार। और दूसरी ओर अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो आज NCERT में 12वीं की जो बुक है बायोलॉजी की, वो दोनों हिंदी अंग्रेजी संस्करण दोनों लेकर के आए और उन्होंने दिखाया कि मुख्यमंत्री ने जो प्रजनन दर को लेकर के और उसको बिल्कुल देशज भाषा में जो समझाने की कोशिश की थी, वो तो बिल्कुल किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो कि अविवाहित
और 12वीं में पढ़ने वाले किशोर वय बच्चे हैं, तो जो मैच्योर्ड लोग हैं उनके बीच में अगर सदन में मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा तो उनका मकसद अपमान करने का नहीं था, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद माफ़ी मांग ली, तो उनका बड़प्पन है, उन्होंने माफ़ी मांगा। इसके बावजूद बीजेपी अगर उसको मुद्दा बना रही है तो वह घबराई हुई है। जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जो नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में, और इससे जो हाशिए का जो समाज है, जो वंचित समाज है, जो मुख्यधारा से बाहर समाज है, उसको जो आगे आने का मौका मिलेगा। इससे बीजेपी का जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है, जो उसका नफरत का, विभाजन का जो एजेंडा है, जो मंदिर का, मस्जिद का जो एजेंडा है, जो हिंदू और मुसलमान का एजेंडा है, उस एजेंडे को चोट पड़ेगी। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, ये अशोक चौधरी कह रहे थे। धन्यवाद।